तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवराम। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज मिक्सचर यानी मिश्रण की हमारी ये 6th और लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 30 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे यह मिश्रण को 42 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। भाई देखो, 30 रुपए के भाव वाली और 50 रुपए के भाव वाली चीनी को मिलाना है आपको, जिससे कि ये भाव बन जाए। और ये भाव क्या है, ये आपको बताया गया है कि भाई 20% का लाभ हो जब 42 रुपए प्रति किलोग्राम पे आप इसको बेच रहे हो। तो 20% का लाभ क्या होता है भाई, 5 वाली चीज 6 में बेचना। लेकिन ये कह रहा है 6 नहीं भाई, 42 में बेच रहे हो, 7 गुना ज्यादा। तो मैं कहूंगा 5 नहीं, 5 के 7 गुना यानी 35 की पड़ी थी अपने को वो। तो इसका मतलब क्या है भाई, 30 रुपए के भाव वाली चीनी और 45 रुपए के भाव वाली चीनी को मैंने मिलाया और अब 35 रुपए के भाव वाली चीनी बन गई। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाया, 45 में से 35 गए भाई कितना, 10। 35 में से 30 गए कितना, 5। तो 10:5 यानी मैं कह दूंगा 2:1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 3:2:1 की क्षमता वाले 3 बर्तन जल मिश्रित दूध से पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, बर्तनों में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है भाई 5:2, 4:1 और 4:1। फिर कह रहा है पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे मिश्रण का 1/2 और तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण नए बर्तन में तैयार किया जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है भाई, पहले तो देखो 3 बर्तन हो, तीनों बर्तन समान नहीं है, उनकी क्षमता अलग अलग है। किस अनुपात में उनकी क्षमता, 3:2:1 में। ठीक है, तो पहले तो आप लिख लो भाई तीनों में दूध और पानी किस अनुपात में था। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दूध और ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पानी। ठीक है, तो पहले में था दूध और पानी किस अनुपात में भाई, 5:2 में। दूसरे में था दूध और पानी किस अनुपात में भाई, 4:1 में। और तीसरे में भी 4:1 में। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आप देखो क्या है, दो तीनों बर्तन है वो 3:2:1 में है। 5 और 2 कितना भाई, 7। 4 और 1 कितना भाई, 5। 4 और 1 कितना भाई, 5। भाई ये तो नहीं है, ये तो 7:5:5 में है। तो इनको 3:2:1 में लाने के लिए क्या करोगे, पहले तो तीनों को बराबर कर लो, फिर एक को 3 से गुणा कर दो, एक को 2 से और एक को 1 से, हो जाएंगे ये। तो बराबर कैसे होंगे, 7 को गुणा किया 5 से, इस 5 को गुणा किया 7 से और इस 5 को भी गुणा किया 7 से। अब ये तीनों बराबर हो गए। बराबर नहीं करने, लेकिन किस अनुपात में करने हैं, 3:2:1 में। तो इसको गुणा कर दूं 3 से, इसको 2 से और इसको 1 से। अब भाई ये हो गए 3:2:1 में। अब इनको ऐसे का ऐसा नहीं मिलाया गया। अब वो कह रहा है कि पहले मिश्रण का 1/3 हिस्सा ही लिया, दूसरे मिश्रण का 1/2 हिस्सा लिया और तीसरे का 1/7 लिया। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, पहले को गुणा कर दूं 1/3 से, क्योंकि इसका 1/3 हिस्सा ले रहा हूं मैं। दूसरे से ले रहा हूं 1/2 और तीसरे से ले रहा हूं 1/7। अब इनको गुणा करके मैं लिख दूंगा तो मुझे फिर ऐड करने पे आंसर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 कट गया। 2 गुणा में 1/2, 2 से 2 कट गया। 7 गुणा में 1/7, 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो अब देखो आपके पास बचा क्या भाई, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है। तो 5 की गुणा करनी है आपको इस 5 और 2 से। तो भाई 5 पंजे कितना, 25। 5 दूनी कितना, 10। यानी पहले में दूध और पानी जो मिलेगा वो 25:10 से निकलेगा। यहाँ पे क्या बचा है भाई, 7। 7 की गुणा करोगे 4 से, 7 चौके 28 और 7 एकम 7। यहाँ पे क्या बचा है भाई, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का मतलब होता है 1, यानी वो का वही रह जाएगा, 4 और 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप इनको ऐड कर लोगे, आपको डायरेक्ट अपना आंसर मिल जाएगा। भाई दूध और पानी किस अनुपात में है ये आपको मिल जाएगा। भाई 25, 28 और 4 कितना भाई, 57 और 10 और 7 और 1 कितना भाई, 18। अब दूध और पानी हो गए 57:18 में। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है भाई, पानी का प्रतिशत क्या होगा। तो 18 पानी है जब दूध 57 हो, तो दोनों मिलके कितने हो गए भाई, 57 और 18 75। यानी जब मिश्रण 75 है तो उसमें 18 पानी है, तो कितना प्रतिशत पानी है, मैं कहूंगा 18 पानी 75 में से। ठीक है, 57 + 18 75 होते हैं। तो कितना प्रतिशत हो गया, गुणा कर लो 100 से। 25 तिया 25 चौके, 3 काटेगा इसको 6 पे,
तो 6 चौके 24% आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। ठीक है, 24% इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण मिले। ठीक है, क्या है, कर दो इसको फिर से फटाफट भाई। 30% अल्कोहल 50% अल्कोहल को मिलाया और 45% अल्कोहल मिल गया। 50 में से 45 गए 5, 45 में से 30 गए 15, 5:15 यानी 1:3। सो ऑप्शन बी 1:3 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए नए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा डाल दी जाए। ठीक है, अपने सेकंड वीडियो में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस किए थे हमने। भाई पहले कह रहा है 80% अम्ल है, तो अम्ल और जल मैं यहां पे से लिख लेता हूं। जब 80% अम्ल है तो बचा हुआ 20% जल है, तो 80:20 हो गई। तो 80:20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 से काट दो 4:1। ठीक है, अब इसमें से मिश्रण को निकाल लिया गया और उतना ही भाग वापस जल डाल दिया गया, और ऐसा करने से अब अम्ल और जल का अनुपात हो गया भाई 4:3। ठीक है, तो देखो याद करो कैसे किए थे हमने वो क्वेश्चंस। भाई जब मेरे पास अम्ल और जल 4:1 में है, अब यहां से मैंने कुछ मिश्रण बाहर निकाल लिया और वो मैंने ये लगा लिया, ये मैंने मिश्रण बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब मेरा सवाल शुरू होता है यहां से। जब मैंने मिश्रण बाहर निकाल लिया, इसके बाद अब जो शेष मिश्रण बचा, इसमें अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा भाई, अब भी 4:1 ही होगा। जब आप मिश्रण में से थोड़ा मिश्रण बाहर निकाल लोगे तो अनुपात तो वही रहेगा, बदलेगा थोड़ी। तो अब सवाल यहां से शुरू होता है, अम्ल और जल 4:1 में है, इसमें आपने जल मिलाया और अब ये 4:3 में हो गए, तो अम्ल उतना ही रहेगा जितना पहले था। और इस क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी सेट करके दे रखा है आपको, अम्ल पहले भी 4 था और ये अब भी 4 है। अगर ये बराबर नहीं होता तो आप इनको गुणा करके इनका एलसीएम पे लाके बराबर कर लेते। तो जल 1 से 3 हो गया, तो मैं देखूंगा कितना बढ़ गया भाई, 1 से 3 हो गया तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो उसने आपसे यही पूछा है कि भाई 2 आपने जल मिलाया है, इसका मतलब मिश्रण भी आपने 2 ही निकाला था। तो भाई किस अनुपात में आपने मिश्रण निकाला था, आपसे ये पूछा गया है। मिश्रण का कितना भाग निकाला था, यानी भिन्न में पूछ रहा है कितना भाग निकाला गया था। तो देखो अंत में जो मिश्रण बचा वो वही है जो शुरुआत में मिश्रण था। अंत में देखो कितना बचा, 4 और 3 7, यानी शुरुआत में भी 7 ही था, क्योंकि जितना आपने मिश्रण निकाला उतना ही उसमें पानी डाला। तो पानी कितना डाला है, 2, यानी मिश्रण निकाला भी कितना था, 2, और कितने में से, 4 और 3 7 में से। तो मैं कहूंगा 2 निकाला था 7 में से, तो 2/7 ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको ये मत कर लेना भाई अम्ल 4 और जल 1, यानी शुरू में 5 ही था तो 2/5 कह दो, तो उत्तर गलत हो जाएगा भाई। वैसे तो ऑप्शन में भी नहीं है 2/5, गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 4:1 जो मैंने लिखा है ये वो वाला लिखा है जब मैं इसमें से ऑलरेडी मिश्रण बाहर निकाल चुका था। और कितना मिश्रण निकाला था, 2, तो 4 और 1 5 तो ये हो गया, लेकिन 2 निकालने के बाद ये 5 बचा था, तो यानी पहले कितना था, 7। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2/7। चलो भाई नेक्स्ट। एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है, तो इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशतता कितनी है। भाई चाशनी 3 है, जब टोटल कितना है 4, पानी 1 है ना। देखो चाशनी अनुपात पानी, तो चाशनी 3 है तो पानी 1 है, यानी कुल कितना है 4, 4 में से 3 चाशनी 1 पानी, तो 3 चाशनी है। तो मैं कहूंगा 4 में से 3 चाशनी मतलब 3/4 चाशनी है। तो 3/4 भाई किस भिन्न, ये जो भिन्न किस प्रतिशत का होता है, 75% का। ठीक है, नहीं पता चले 100 से गुणा कर लो, उत्तर मिल जाएगा 75%। चलो भाई नेक्स्ट। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपए प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है। चलो भाई शानदार। देखो भाई जो उसने लाभ कमाया वो 2 तरीकों से कमाया, मतलब जो लाभ है वो किस किस बात पे निर्भर करता है कि आपने जो दूध खरीदा किस भाव से था और बेचा किस भाव से, और दूसरी चीज आपने उसमें कितना पानी मिलाया। तो देखो भाई 9 रुपए लीटर के हिसाब से वो बेच रहा है और खरीदा था 10 रुपए लीटर के हिसाब से। तो देखो कीमत में क्या फेरबदल कर दी उसने, भाई कुछ ऐसा कर दिया, 10 रुपए वाली चीज 9 में बेच रहा है वो, यही तो उसने कर दिया कीमत के साथ छेड़छाड़। लेकिन मात्रा में क्या छेड़छाड़ हुई है अपने को नहीं पता। भाई उसने कितनी
दूध में कितना पानी मिला है ये हमें नहीं पता, ये हमें पता लगाना है। और इससे लाभ जो हुआ वो उसने आपको दे रखा है भाई, क्या हुआ लाभ, 20% का लाभ हुआ। ठीक है, 20% का लाभ का मतलब होता है भाई 5 वाली चीज 6 में बेचना। ठीक है, तो देखो कीमत उसने 10 से 9 कर दी, लेकिन मात्रा बढ़ा दी होगी पानी मिला के। ठीक है, तभी तो उसको लाभ हुआ। वैसे तो देखो कीमत जब वो 10 से 9 कर रहा है तो सीधा सीधा 10% का घाटा हो गया, लेकिन फाइनली उसको 20% का लाभ हुआ है। तो उसने किस मात्रा में इस चीजों अपने इन चीजों को बढ़ाया है। तो देखो भाई, कीमत गुणा में मात्रा मुझे लाभ देती, तो यहाँ पे मात्रा की जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई, लाभ बटा कीमत, यानी 5/10। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 6/9। यानी मात्रा 5/10 से बढ़ा के 6/9 कर दी। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, 5/10 का मतलब होता है 1/2 और 6/9 का मतलब होता है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 वाली चीज 4 में बेचने जैसी बात हो गई। यानी 3 वाली चीज को उसने 4 बना दिया। कैसे बनाया होगा, उसने 1 पानी मिलाया। जब 3 दूध था तो 1 पानी मिलाया, और उसने पूछा क्या है, दूध और पानी का अनुपात कितना है। तो दूध अगर 3 है तो पानी कितना है भाई, 1। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन ए, 3:1 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका बता देता हूं इसका थोड़ा छोटा। देखो भाई, वो कह रहा है 20% का लाभ कमाया। 20% के लाभ का मतलब है भाई 100 वाली चीज 120 में बेच दी उसने। ठीक है, लेकिन 100 से 120 पे वो डायरेक्ट नहीं पहुंचा। इसमें 2 काम हुए हैं, एक तो उसने पहले कीमत घटाई और फिर उसमें दूध में पानी भी मिलाया। तो जब कीमत घटाई है तो किस प्रकार घटाई है उसने भाई, 10 रुपए लीटर के दर से बेच रहा है वो ना, 10 रुपए लीटर के दर से जो उसने खरीदी थी वो 9 रुपए लीटर की दर से बेच रहा है। तो यानी 10 से 9 कर दी उसने कीमत। सो 10 से 9 करने का मतलब है भाई 100 से 90 कर देना। यानी ये जो 100 रुपए, अगर सिर्फ मैं इतना ही कहता, सवाल यही होता कि भाई वो 10 रुपए के भाव से उसने दूध खरीदा और 90 के भाव से बेच दिया, तो मैं ये कहता ना भाई जो चीज उसने 100 में खरीदी थी वो अब वो 90 में बेच रहा है, तो 90 पे आ गया खाम में इस गलती की वजह से कीमत घटा के। ठीक है, अगर सिर्फ इतना ही सवाल होता कि भाई 10 रुपए के भाव से खरीदा 9 रुपए के भाव से बेचा, तो मैं कह देता जो चीज उसने 100 में खरीदी थी अब वो 90 की बिक रही है। लेकिन 90 की नहीं बिकी, फाइनली बिकी कितने की है, 120 की। तो अब वो कीमत को अपने 90 से लेके 120 पे ले गया फायदे को। वो कैसे हुआ, वो सिर्फ पानी मिलाकर हुआ। तो पानी मिलाया कि उसने, जैसे 90 की चीज की कीमत उसने 120 कर दी, तो इसका मतलब जो 30 जो बढ़ा है वो पानी मिला के बढ़ाया है उसने। यानी मैं कह सकता हूं 90 लीटर दूध में 30 लीटर पानी मिला रहा है वो। इसका मतलब यही हो गया भाई, मिल्क रेशियो वाटर, एम मतलब दूध, मिल्क डब्ल्यू मतलब वाटर यानी पानी। तो यानी 90 अगर दूध था तो पानी कितना, 30। तो मैं 30 से काट दूंगा, यानी 3:1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन ए 3:1 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। तो 25% का लाभ का मतलब क्या होता है भाई, 4 वाली चीज 5 में बेचना, ये तो कहलाता है 25% का प्रॉफिट। फिर उसने कहा भाई पानी और दूध का क्रमशः अनुपात कितना है। यानी अगर दूध 4 हो तो आप उसमें 1 पानी मिलाओगे तभी वो 5 बनेगा। 4 से 5 दूध कैसे होगा, 1 पानी मिला के। तो उसने पूछा है दूध, पानी और दूध का अनुपात, तो पानी 1 तो दूध कितना, 4, 1:4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1:4। चलो भाई नेक्स्ट। एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है। इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं और उससे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है। देखो भाई 80 लीटर इथेनॉल है, आपने इसमें से 20 लीटर निकाल दिया और पानी डाल दिया, तो 80 से आपने 60 कर दिया भाई इथेनॉल को। भाई जब आपने 20 लीटर जब निकाल लिया तो अब 60 बच गया इथेनॉल, तो 80 से 60 कर रहे हो आप। तो 80 से 60 करना मतलब 20 से काट दो मैं, तो यही बात होगी भाई 4 से 3 कर देना। अब आपने इथेनॉल 4 से 3 कर दिया, फिर से कह रहा है अब मिश्रण में से 20 लीटर मात्रा निकाली गई और इसको फिर से पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये 4 से 3 हो रहा है। तो जब सेकंड टाइम आप करोगे तो फिर से 4 से 3 होगा, इसी अनुपात में घटेगा हर बार। जितनी बार आप 20 लीटर निकालोगे 80 में से, तो भाई 80 में से 20 निकलना मतलब 4 में से 3 निकलने के बराबर है। तो पहली बार इसकी मात्रा 4 से 3 हो गई, दूसरी बार फिर से यही हरकत हुई तो फिर से 4 से 3 हो गई। तो 2 बार 4 से 3 होना, मैं कह दूंगा भाई एक बार में 16 से 9 हो जाना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो इथेनॉल 16 से घट के अब 9 हो गया है।
तो ये 9 कैसे हो गया अभी 16 से घट के, बाकी का 7 कहाँ गया, बाकी के 7 अब पानी आ गया है इसमें, तो 7 हो गया पानी। तो उसने पूछा क्या है, अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है। अगर 16 लीटर इथेनॉल होता शुरू में तो अब 9 लीटर इथेनॉल बच जाता और 7 लीटर पानी होता, लेकिन सवाल कह रहा है 16 लीटर नहीं भाई, 80 लीटर इथेनॉल था, तो 16 की जगह आपको 80 दिया है, कितना गुना, 5 गुना। तो मैं कहूंगा पानी भी 7 नहीं, 7 का 5 गुना, भाई 35 लीटर। ऑप्शन सी 35 लीटर इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अपना ये मिक्सचर यानी मिश्रण का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोई अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।